अच्छा जी। मैंने अपनी तरफ से बच्चों को मैंने बोला था कि मैं अपनी तरफ से गेस्ट पेपर बना के आप लोगों के साथ शेयर करूंगा और वो इंशाल्लाह रिकॉर्डेड फॉर्म में होंगे। तो अपने इस वादे को पूरा करने जा रहा हूँ। तो आप देखिएगा। सेक्शन ए MCQs पोर्शन इंशाल्लाह 3 पोर्शन पर मुश्तमिल ये पेपर होगा। फिज़िक्स क्लास 9 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। 3 पोर्शन पर मुश्तमिल होगा। एक सेक्शन ए, दूसरा सेक्शन बी और सेक्शन सी। तीनों जो है ना अलग अलग वीडियोस के अंदर रिकॉर्डेड आपको मिलेंगे। ठीक है। आज हम सेक्शन ए डिस्कस करने जा रहे हैं। सेक्शन ए आपके पास MCQs है, इसमें टोटल 15 MCQs हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो इन 15 MCQs को आप गौर से देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। इनके थ्रू आपको दूसरे MCQs भी समझने का मौका मिलेगा, यानी इन कुछ MCQs के थ्रू आपको दूसरे MCQs और दूसरे कॉन्सेप्ट भी आपके क्लियर हो जाते हैं। वो वाले MCQs हम डिस्कस करने जा रहे हैं और इंतहाई अहम इम्पोर्टेंट MCQs हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है। तो इसको आप ज़रूर देख लीजिएगा। अच्छा, तो स्टार्ट करते हैं। चूज द बेस्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। पहला आपके पास है द रेडियस ऑफ द अर्थ इज। अर्थ का रेडियस ये कांस्टेंट वैल्यू है और इसके ऊपर बाकायदा डेरिवेशन उसकी वीडियो हमारे पास मौजूद हैं, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है। तो ये फिक्स जो कांस्टेंट वैल्यू है वो है जी आपके पास 6.4 एक्सपोनेंट 6 मीटर। ठीक है। दूसरा देखें, द लीस्ट कोण ऑफ ए माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। माइक्रोमीटर स्क्रू गेज का जो लीस्ट कोण सेंटीमीटर के अंदर होता है आपके पास 0.001 सेंटीमीटर। ठीक है। तीसरा है आपके पास 1 पास्कल इज इक्वल टू। पास्कल आपके पास यूनिट होता है प्रेशर का। ठीक है। और प्रेशर को अगर मैं डिफाइन करूं तो फोर्स पर यूनिट एरिया इसका प्रेशर। अब फोर्स का न्यूटन होता है, एरिया का मीटर स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे पहला जो ऑप्शन है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आपका दुरुस्त ऑप्शन होता है, यानी 1 पास्कल बराबर होता है 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के। ठीक है। अब जरा आगे बढ़ते हैं। देखें चौथा अगर आप देखें तो डायरेक्ट और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज कॉल्ड। डायरेक्ट या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 2 पॉइंट के दरमियान आपके पास क्या कहलाता है? डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। पांचवा देखें, इट हैज फिक्स्ड वॉल्यूम बट नो फिक्स्ड शेप। इसका जो वॉल्यूम है वो फिक्स्ड है लेकिन शेप फिक्स्ड नहीं है। क्या हो सकता है आपके पास? स्टेट ऑफ मैटर में से याद रखें, जो लिक्विड है उसका आपके पास वॉल्यूम फिक्स्ड होगा लेकिन शेप फिक्स नहीं होगा। कैसे नहीं होगा? जिस कंटेनर के अंदर आप लिक्विड को डालेंगे उसी कंटेनर का जो है ना उसकी शेप अख्तियार करेंगे। तो ये आपके पास लिक्विड है। ठीक है। आगे देखें, द यूनिट ऑफ मोमेंटम इज। मोमेंटम का जो यूनिट है वो है आपके पास न्यूटन सेकेंड। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको चीज़ डिटेल से समझाना चाहता हूँ। वो ये है कि मोमेंटम दरअसल अगर मैं आपको उसका फार्मूला बताऊँ तो प्रोडक्ट होता है मास और वेलोसिटी का। उस हिसाब से अगर हम यूनिट देखें तो किलोग्राम पर मीटर पर किलोग्राम वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड, लेकिन यहाँ पे किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मौजूद हैं जो कि 1 न्यूटन के बराबर होता है। ये दूसरा ऑप्शन नहीं है। हाँ, अगर यहाँ पे किलोग्राम मीटर पर सेकंड होता तो ये न्यूटन सेकंड भी होता, वो भी होता। अगर मज़ीद आपको इसमें कंफ्यूजन है तो इस पर ऑलरेडी एक वीडियो रिकॉर्डेड है, यूट्यूब पर मौजूद है, मेरी अपनी वीडियो है, आप जाके देख सकते हैं। क्लियरली मैंने उसको एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है। आप सिर्फ इतना लिखें मोमेंटम और डेरिवेशन ऑफ न्यूटन सेकंड बाई प्रोफेसर आरिफ हुसैन, तो वो आपको मिल जाएगा। ठीक है। डिटेल कॉन्सेप्ट मौजूद है इसका। अच्छा, सातवां नंबर, इफ़ द मास ऑफ द बॉडी इज 100 kg देन इट्स वेट इज। अच्छा, अगर मास 100 kg हो तो उसका वेट क्या होगा? देखें, ये सिंपल W=mg वाले फार्मूले से आप कर सकते हैं। मास यहाँ पे 100 kg है, जी की वैल्यू अगर आप 10 रखें तो वो 1000 न्यूटन बन जाता है। ठीक है। वेट भी फोर्स है तो उसका यूनिट न्यूटन ही होगा, ये बात भी जहन में रखें। तो ये 1000 न्यूटन हो गया आपके पास। आठवां देखें, साइन 45 डिग्रीज। ये आपके पास 1 आवर √2। अच्छा, आप क्वेश्चन कैसे सर हम कैसे याद रखें, इसको हमसे याद नहीं होता, तो इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए मैंने एक ट्रिक बताया हुआ है इस चीज़ के लिए, यानी साइन 45 कॉस 45, यानी उसमें आपको साइन कॉस 10 उसका 0 30 45 60 90 उन सबको एक ट्रिक के ज़रिए मैंने बताया हुआ अपने एक वीडियो के अंदर, वो आप जाके देख सकते हैं। ठीक है। वो इसी आपको प्ले लिस्ट के अंदर मिल जाएगा। तो आपके पास बराबर होता है 1 आवर √2 के। साइन 45 डिग्री किसके बराबर होता है? 1 आवर √2 के। मज़ीद वहाँ जाके आप कंफर्म कर सकते हैं कि कैसे होता है, किस ट्रिक के थ्रू हम ये समझ सकते हैं। तो ज़रूर देखिएगा उस वीडियो को।
9 देखें, एरिया इज़ अ डैश क्वांटिटी। एरिया हमारे पास एक डिराइव्ड क्वांटिटी है। क्यों है डिराइव्ड क्वांटिटी? क्योंकि एरिया में 2 लेंथ आता है ना, 2 लेंथ मिलके ही एरिया बनाते हैं। तो क्योंकि ये बेस क्वांटिटी से डिराइव किया गया, इस वजह से इसको डिराइव्ड क्वांटिटी कहा गया है। ठीक है, अच्छा जी, अब 10th देखें, नंबर 10th, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज। वाटर की जो स्पेसिफिक हीट है वो आपके पास 42 जूल पर केजी केल्विन होता है। ये कांस्टेंट वैल्यू है, याद रखिएगा। और सबसे ज़्यादा जो स्पेसिफिक हीट है वो वाटर का ही होता है। द टॉर्क प्रोड्यूसिंग काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन इज टेकन। देखो क्लॉकवाइज, यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको तफसील से समझाना चाहता हूँ। टॉर्क अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज रोटेशन में या डायरेक्शन में प्रोड्यूस हो तो वो हमारे पास नेगेटिव होता है। थोड़ा उलट कंसेप्ट है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा बोलने में, हाँ ये क्लॉकवाइज पॉजिटिव होता तो याद रखने में आसानी होती, लेकिन यहाँ पे क्लॉकवाइज क्या है, नेगेटिव है। तो अगर आपसे एंटी क्लॉकवाइज का पूछे तो आप वहाँ पे पॉजिटिव लगाएंगे, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। 12 देखें, 1 हाउस पावर इज इक्वल टू डैश वाट्स। देखिए एक हाउस पावर आपके पास 746 वाट के बराबर होता है। तो ये कांस्टेंट वैल्यू है, याद रखिएगा। अब ज़रा देखें आप 13, इफ़ द जीरो एरर ऑफ द सर्कुलर स्केल इज अबव द हॉरिजॉन्टल लाइन देन जीरो एरर विल बी। अगर आपके पास जो सर्कुलर स्केल है वो हॉरिजॉन्टल लाइन से मेन स्केल के अबव आ जाए तो वो जो जीरो एरर होगा वो याद रखें नेगेटिव होगा। जीरो एरर क्या होगा, नेगेटिव होगा अगर सर्कुलर स्केल अबव ये हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाए, ठीक है। बाकायदा प्रैक्टिकल इस पे हमने किए हुए, ये भी आप देख सकते हैं। चलो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि फिज़िक्स के अंदर जितने भी कॉन्सेप्ट है सबको आप लोगों के लिए प्रोवाइड करूँ। बस थोड़ा टाइम लगेगा, 1 साल मुझे और मज़ीद चाहिए इंशाल्लाह, फिर कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेंगे। खैर बहरहाल आगे देखें। अच्छा इसी तरह 13 में एक और कंसेप्ट मैं आपको बताऊं तो अगर बिलो रहे, यहाँ पे तो अबव का हुआ है ना, अगर वो बिलो रहे तो आपके पास क्या है, पॉजिटिव है। अबव हो जाए तो नेगेटिव है। इफ द जीरो एरर ऑफ द सर्कुलर स्केल इज बिलो तो वो तो पॉजिटिव है। फिर उसको कैसे आप ख़त्म करेंगे, द हॉरिजॉन्टल लाइन देन द जीरो एरर इज टू बी। अच्छा वो जो जीरो एरर है उसको ख़त्म करने के लिए याद रखें हम उसको एडिट करेंगे, ठीक है। अगर ऊपर वाला कंडीशन आ जाए यानी अबव आ जाए तो उस सूरत में हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, लेकिन नीचे वाले कंडीशन का बिलो। इसी वजह से मैंने दोनों एमसीक्यूज में यहाँ पर दिया है ताकि इसमें आपका कोई ड्रॉप ना रहे, ठीक है। मैं दोबारा आपको तरीके से बता रहा हूँ, वो से सुनेगा। अगर सर्कुलर स्केल अबव हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाए तो आपके पास जो जीरो एरर होगा वो नेगेटिव होगा, ठीक है। और नेगेटिव होने की सूरत में आप उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। अगर जो सर्कुलर स्केल है वो हॉरिजॉन्टल लाइन से नीचे रह जाए, बिलो रह जाए, तो हम उसको क्या करेंगे, तो उस वैसे क्या कहा जाएगा, पॉजिटिव जीरो एरर कहा जाएगा। उसको क्या करेंगे, पॉजिटिव जीरो एरर को हम एडिट करेंगे। आई बात समझ में? अच्छा 15 देखें, द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इज 1.40 एक्सपोनेंट 5r। यानी इसके अंदर, इस नंबर के अंदर जो सिग्निफिकेंट फिगर की तादाद है तो आपके पास देखो हमेशा एक्सपोनेंट को आप इंक्लूड नहीं करते, तो कितना बच गया आपके पास 1.40। और यहाँ पे जीरो हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। इसके लिए क्या कंडीशन है, इस पर अभी मैंने वीडियो रिकॉर्ड नहीं किया, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो इसी पे ही मैं रिकॉर्ड करूँगा। अब 1.40 है ना आपके पास, पॉइंट के बाद नॉन जीरो डिजिट हो और जीरो आ जाए, या पॉइंट से पहले नॉन जीरो डिजिट हो और जीरो आ जाए, तो वो जीरो भी हमेशा कौन होगा, सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर मौजूद है, 1, 4 और 0, ठीक है। तो ये जो 15 एमसीक्यूज है वो बहुत अहम एमसीक्यूज है और आप इसको याद रख लीजिएगा, ठीक है। आप बहुत हेल्पफुल होंगे पेपर के हवाले से, ठीक है। तो इतना ही आज के लिए।